नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हिंदी व्याकरण के इस टॉपिक पर। मैं आज आप सभी को क्लास 5th से 8th तक आने वाली हिंदी व्याकरण में जो संज्ञा सर्वनाम व लिंग कारक ऐसे टॉपिक होते हैं उन पर आज हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम आज चर्चा करेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो आप सभी इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे कि हरी, दिल्ली, मक्खन, बड़ा, चौड़ा आदि। वापस सुनिएगा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे हरी, दिल्ली, मक्खन, बड़ा, चौड़ा आदि। अगला क्वेश्चन है, संज्ञा कितने प्रकार की होती है? प्रत्येक की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। यूँ तो हम कहेंगे कि संज्ञा के प्रकार विभिन्न हैं, पर मुख्य रूप से संज्ञा 5 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा को समझने के लिए हम इसकी परिभाषा इस प्रकार लिख सकते हैं। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। वापस सुनिएगा। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे कि राम, दिल्ली, हिमालय, शाला, बम आदि। जातिवाचक संज्ञा, जिन शब्दों से किसी जाति के सभी प्राणी, वस्तु आदि का बोध होता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे बालक, पर्वत, जंगल, पशु, मछली आदि। जातिवाचक संज्ञा, एक बार और परिभाषा सुनिएगा। जिन शब्दों से किसी जाति के सभी प्राणियों, वस्तुओं आदि का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे बालक, पर्वत, जंगल, पशु, मछली आदि। अब हम तीसरी वाचक संज्ञा पर चलते हैं, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा की परिभाषा हम इस प्रकार लिखेंगे। जिन शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति के गुण, भाव या दशा का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु के गुण या भाव या दशा का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे अच्छाई, बुराई, लंबाई, बुढ़ापा आदि। जैसे अच्छाई, बुराई, लंबाई, बुढ़ापा आदि। चौथी संज्ञा, समुदायक वाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी समूह, संस्था या समुदाय, जिन शब्दों से किसी समूह, संस्था या समुदाय का बोध होता है उन्हें समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सेना, मंडली, कक्षा, परिवार आदि। समुदायवाचक संज्ञा, एक बार और पुनः इसकी परिभाषा आप देखें। जिन शब्दों से किसी समूह, संस्था या समुदाय का बोध होता है उन्हें समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सेना, मंडली, कक्षा, परिवार आदि। उदाहरण में स्पष्ट है कि सेना एक समूह है, मंडली एक समूह है, कक्षा में जो विद्यार्थी रहते हैं उनका एक समूह होता है, परिवार में हम एक समूह के तौर पर रहते हैं। ऐसे उदाहरण जो समूह की पारदर्शिता को प्रदर्शित करते हैं वहाँ समुदायवाचक संज्ञा होती है। अगला, द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है, जिन शब्दों से किसी
पदार्थ या द्रव का बोध होता है उसे पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, लोहा, पीतल, जल आदि। द्रववाचक संज्ञा एक बार और पुनः देख लीजिए। जिन शब्दों से किसी द्रव या पदार्थ का बोध होता है उन्हें द्रव या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, लोहा, पीतल, जल आदि। हमने आज संज्ञा की परिभाषा देखी, संज्ञा के प्रकार देखे व उनके उदाहरणों को समझा। संज्ञा के प्रकारों में हमने आज व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा व पदार्थवाचक संज्ञा देखी। अगली बार हम इसके आगे चलेंगे व विभिन्न रूपों को जानेंगे। आप इस वीडियो के माध्यम से संज्ञा का आपका एक टॉपिक कंप्लीट करें। धन्यवाद। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल हिंदी व्याकरण। आपको हम ऐसे ही मार्गदर्शन करते रहेंगे। और आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख सकते हैं। धन्यवाद।